जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे ज्येष्ठ महीने के अधिक मास शुक्ल पक्ष 2026 की एकादशी कब है, व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी कब से कब तक है, साथ ही हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और इसके पारण के शुभ मुहूर्त और पूजन के शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कीर्ति, वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्रती को सीधे वैकुंठ धाम का अधिकारी बनाता है और जीवन में सभी भौतिक कष्टों को दूर करता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास की इन दोनों एकादशियों का व्रत रखने और भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा करने से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इन तिथियों पर व्रत रखने के साथ साथ दीपदान, अन्नदान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इन दुर्लभ एकादशियों के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार रहें और द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में पारण करें। इस अवसर पर भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करें और इस पावन अवसर को हाथ से न जाने दें और श्रीहरि की कृपा प्राप्त करें। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। अब आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत का नियम। तो यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करें। कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ला करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। अगर कोई तीर्थ स्थान संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल, गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा और आंवले का चूर्ण मिलाकर विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। अधिक मास की एकादशी दुर्लभ इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व सामान्य एकादशियों से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब आइए जानते हैं कि साल 2026 में अधिक मास की पद्मिनी एकादशी किस तारीख को पड़ रही है। तो ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष 2026 की पद्मिनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 26 मई मंगलवार सुबह 5:12 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई बुधवार सुबह 6:22 में। ऐसे में एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला रखा जाएगा 26 मई 2026 दिन मंगलवार को, जो कि दशमी युक्त एकादशी है, और दूसरी एकादशी पड़ रही 27 मई 2026 दिन बुधवार को, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी है। ऐसे में लोग अपनी इच्छा के अनुसार दोनों दिन एकादशियों का व्रत रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी व्रत रखने का ही विधान है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:23 से और इसका समापन होगा 28 मई गुरुवार सुबह 7:57 में। ऐसे में जो लोग पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 मई दिन मंगलवार को रखेंगे, उनके व्रत का पारण मुहूर्त है 27 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से 3 बजे के बीच में। और जो लोग 27 मई दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 28 मई दिन गुरुवार सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में। ये थी साल 2026 में पड़ने वाली
ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।